नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यमुनानगर के जिला सचिवालय से कि तमाम लोग जो है 13 साल की बताया जा रहा है कि एक बच्ची की मौत हो जाती है। एरिया में ही एक क्लिनिक है जहां से इलाज करवा रहे थे, जिस दौरान जो है उस बच्ची की मौत हुई है। कांसापुर के तमाम रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं एसपी महोदय से मिलने के लिए यमुनानगर के जिला सचिवालय में पहुंचे। आइए बातचीत करते हैं क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का। वो समस्या आ रही थी, इसके चलते आज जिला सचिवालय में उपायुक्त महोदय से मिलने पहुंचे। 19 तारीख को एक गुड़िया को इलाज के लिए क्लिनिक लेके गए जो कांसापुर नज़दीकी अजय पैलेस के पास है। तो उसने उस गुड़िया को गलत इलाज दिया। 22 तारीख को उस गुड़िया की मृत्यु हो गई। उस विषय को लेके आज हम लोग आए हैं कि जो ये झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, ये पहले क्यों नहीं मना करते अगर इनके बस का नहीं है कि ये इलाज प्रॉपर नहीं दे सकते। जब उसकी हालत क्रिटिकल होगी उसके बाद भी इसने इलाज के लिए मना नहीं किया और लगातार वो जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहा उसके कारण उस गुड़िया की मृत्यु हुई। और आज वो गुड़िया 13 साल की वो गुड़िया थी, 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, आज हमारे बीच नहीं है। उसके पिता राजेश जी और पूरा परिवार और समाज के लोग आज उस गुड़िया के लिए न्याय मांगने आए हैं कि इस तरह के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो जो बच्चों को अपना सिर्फ एक पेशे की बलि चढ़ा देते हैं। ये पेशा इतना नॉबल है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन ये भगवान ही शैतान का रूप है। इस तरह के डॉक्टर जिनके कारण आज छोटे छोटे बच्चे मौत का शिकार हो रहे हैं। सर, पहले भी कई बार रेड्स मारी गई हैं, पहले भी कई बार ऐसे डॉक्टर्स को पकड़ा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इतना जो भय होना चाहिए वो नहीं है। क्या देखिए, प्रशासन की ढील है या हमारी सरकारों की ढील है कि इस तरह के लोगों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं होती। अगर सख्त कार्रवाई हो तो जैसे आज राजेश जी की गुड़िया गई है, ऐसे तमाम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका नुकसान हो जाता है, जिनकी क्षति हो जाती है, वो क्षति बच सकती है अगर उनके खिलाफ कार्रवाई तो। राजेश जी, क्या कुछ हुआ था आपकी बेटी के साथ? किस तरीके से उसके साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया? क्या मैं जी 18-19 तारीख से उसके पास इलाज करा रहा था और वो मेरे से रोज़ टेस्ट कराता था और रोज़ कहता था कि मतलब आपकी गुड़िया कल ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी। और वो सुबह शाम हमारे को बुलाता था, पता नहीं क्या वो पानी चढ़ाता था, उसमें क्या टीका लगाता था, क्या नहीं लगाता था, हमें कुछ पता नहीं। सारी दवाइयाँ टोटल 1 से लेकर 2 तक जो भी लगती थी सब दवाई उसके पास है। ना कभी उसने हमें बाहर से मंगवाई ना कुछ करवाई, सब दवाई उसी के पास है। और वो इलाज करवा रहा है। हाँ जी, वो हमें कहता था आपकी गुड़िया कल ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी। और वो टेस्ट किसी और चीज़ का कराता था, लेकिन बीमारी कुछ और निकली जब हम आगे। वो कहता था कि मतलब आपकी गुड़िया को डेंगू है और उसने डेंगू कराया तो डेंगू नेगेटिव निकल गया, उसमें कोई बीमारी नहीं दिखाई गई उसकी तरफ से। और जब हम आगे गए तो उस आगे जाने के बाद पता चला कि उसे मतलब पीलिया की शिकायत होने लगी और पानी भर गए फेफड़ों में। कि आपके डॉक्टर ने बोला कि आप जहाँ इलाज करा रहे थे वहाँ ज़्यादा पानी चढ़ाने की वजह से, टीके वगैरह लगाने की वजह से उस गुड़िया के फेफड़ों में पानी चला गया है, गुर्दों में पानी भर गया है, इस करके आपकी गुड़िया ज़्यादा सीरियस हो गई। अगर आप 1 आधे दिन पहले ले आते तो शायद हम कुछ कर सकते थे। तो डॉक्टर जी ने वहाँ जवाब दे दिया। बेटी आज आपके साथ नहीं है। अब हम तो यही कहेंगे जी हमारी गुड़िया को इंसाफ दिया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए, ताकि उसकी 22 तारीख की रात में करीब मृत्यु हुई थी। और हम ये चाहते हैं कि हमारी खर्चा उस डॉक्टर ने आपसे ले लिया होगा? खर्चे का तो जी मैं बता नहीं सकता, हड़बड़ी में और टेंशन में मैं लगा रहा, मेरे दिमाग में नहीं है। लेकिन बस मैं तो यही कहूँगा कि जैसे हमारी गुड़िया के साथ हुआ है, किसी और गुड़िया के साथ ऐसा ना हो, किसी और माँ बाप ऐसे तड़पते ना दिखे। सब अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाप के पास पहुँचे हैं और क्या कुछ? आज हम लोग हमारे ज़िला के जो एसपी महोदय हैं उनसे मिलने पहुँचे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस मामले में न्याय होगा ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना घटित ना हो। और आपको दिखा देता हूँ, मेरे हाथ में जो स्लिप है, 25 तारीख को हमने कंप्लेंट दी थी। उल्टा देखिए क्या होता है, जिसके साथ घटना घटी है, जिनका बच्चा आज दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ ही एक झूठी कंप्लेंट डाली गई कि उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। इस तरह का मतलब क्या है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, इस तरह का मामला देखने में आ रहा है। 25 तारीख से प्रशासन के द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं की गई। गांधीनगर, हमारे ज़िले का गांधीनगर थाना है, वहाँ पर हमने कंप्लेंट दी थी। आज उसी के रिगार्डिंग हम लोग माननीय एसपी साहब से मिलना है और हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा। अगर नहीं न्याय होता तो हम लोग आगे जाएंगे। तो आप लोग तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है पहुंचे हुए हैं किस तरीके से। एक बताया जा रहा है कि बच्ची थी 13 साल की जिसकी कहीं ना कहीं इलाज के दौरान मौत हो जाती है एरिया में। जी हाँ, घर के समीप ही बताया जा रहा है कि कांसापुर बैंक कॉलोनी के समीप जो है एक क्लिनिक था, क्लिनिक के नाम से फिलहाल बताया जा रहा है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को दिख रहा है, शेयर जो कीजिएगा।